आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त ईरान और सऊदी अरब की। जी हां, ईरान और सऊदी अरब में दोस्ती हो गई है, बातचीत होती है, मुज़ाकरात होते हैं, तमाम तरह की बातें। और अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि जो ईरान के वजीर खारजा हैं इराक़ची, वो गए थे कि जब अमेरिका के साथ एक मुज़ाकरा करना था, एक बातचीत करनी थी चौथे मरहले की। कतर भी वो गए थे। तो ईरान के बड़े अच्छे रिलेशन हो रहे हैं। लेकिन अब जबकि अमरीकी सदर आए हुए हैं और उन्होंने जिस तरह से अपने आप को करीब दिखाया और डिक्टेट करने की कोशिश की है, सऊदी अरब हो या कतर हो या यूएई हो, तो सबसे ज़्यादा जो आज मैं फोकस करूंगा वो ये कि आखिर इस जो दौरा था इसके बाद क्या सऊदी अरब ईरान के रिलेशन वैसे ही रहेंगे या कोई फर्क पड़ेगा? क्या क्या पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी? क्या कह करके गए होंगे अमेरिकी सदर? क्योंकि ईरान के बारे में बड़ी अच्छी बातें नहीं कही, बल्कि ये कहा कि अगर यहाँ पे डिस्टर्बेंस है तो उसका जिम्मेदार ईरान है। ये एक तरीके का बहतान था, एक तरीके का इल्ज़ाम लगाया था। और ये सऊदी में भी, रियाद में भी, और ये कतर दोहा में भी, दोनों जगहों पे इस तरह की बातें की गई। तो इस मसले पर हमने शौकत भारती से बात की और कहा कि ये पॉजिटिव जस्टर तो है कि आप देखिए कि ईरान और सऊदी अरब में एक पक्की दोस्ती है और बतौर मुशीर जो है वो एक दूसरे से मशवरा भी करते हैं, मशावरत भी करते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? उन्होंने जो जवाब दिया है वो काबिल समात है, बड़ा अच्छा जवाब उन्होंने दिया है। सुनिए शौकत भारती साहब। लेकिन शौकत भारती साहब देखिए, पॉजिटिव जेस्चर तो ये दिखाई दिया अभी 4 दिन 5 दिन पहले। जो हमारे ईरान के वजीर खारजा वो गए सऊदी अरब, वहां बात की, मुलाकात की, कतर से भी मुलाकात की, यूएई से भी मुलाकात की, जो वहां उनके हम मनसब पे। तो एक दोस्ती तो हो गई, दोस्ती मतलब ताल्लुकात तो इधर बहाल हैं, उधर चाइना, रूस। मतलब इसके बावजूद डर किस बात का है? क्योंकि अब शिया सुन्नी का मसला तो रहा नहीं, अवामी सतह पर भी मैं समझता हूं कि अब इसमें ताकतें कामयाब नहीं रही हैं। लेकिन ये शिया सुन्नी का कार्ड ईरान की तरफ से नहीं था सरकार, ईरान की तरफ से इत्तेहाद का कार्ड है। ये शिया सुन्नी कार्ड वही पेट्रो डॉलर पर पलने वाले जो मुल्ला थे, ठीक है, अरब से लेकर इंडिया तक, ये उनका कार्ड है। अवाम समझ गई कि इन्होंने शिया सुन्नी करके हमको लड़ा के रखा है। इसलिए अब आप देख लीजिए, आप अपने आगे कमेंट्स के अंदर देख लीजिए लोग क्या कह रहे होंगे। मैं तो तमाम चैनल्स को देखता हूं। तो अब लोगों को समझ में आ गया कि देखिए, आज तक एक बात बताइए मुमताज साहब, इत्तेहाद की आवाज ईरान से ही क्यों उठती है, अरब से क्यों नहीं उठती? मेरा सवाल यह पैदा होता है, अरब से क्यों नहीं उठती इत्तेहाद की आवाज? ईरान तो सबसे मिल ही रहा है, सबके पास जा ही रहा है। लेकिन जब ईरान के बारे में बकवास कर रहे थे ट्रंप, सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान के साथ साथ में, जब फिलिस्तीन को डिफेंस करने वाले और सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले, जिसमें उनका लीडर हसन नसरुल्लाह भी शहीद हो गया, पेजर बम से मारे गए 50,000, जब उसको कंट्रोल करने की बातचीत कर रहे थे, तब मोहम्मद बिन सलमान ने ये नहीं कहा कि क्या बक रहे हो तुम। वहीं से बैठकर वो उन्होंने ये दिखाया कि देखो, तुम चाहे ईरान से जितना मिलो, देखो जब हम आ जाएंगे हम यहीं से बैठकर ईरान को धमकाएंगे। ईरान को धमकाने का बयान कहीं और से नहीं दिया उन्होंने, सऊदी से भी दिया है और कतर से भी दे रहे हैं वो। तो क्या क्या क्या, क्या इसमें क्या नाम है, मोहम्मद बिन सलमान को या कतर के जो शाह हैं उनको ये नहीं कहना था कि भाई आप ये सब क्या कर रहे हैं? क्या सिग्नल कट गया क्या? नहीं, मैंने वो दिखाया है। अरे शौकत भारती साहब, दिखाया है। मेरा कहने का मतलब ये है, अब सवाल मेरा ये है कि क्यों नहीं मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात को कहा कि ट्रंप से कि तुम क्या बात कर रहे हो, अगर ईरान नहीं होता तो अब तक फिलिस्तीनियों को पता नहीं क्या हो गया होता, अब तक तो गाजा खाली हो गया होता। क्यों कतर ने नहीं कहा कि आप ईरान की बातचीत कर रहे हैं, वो तो खुद टेररिस्ट का शिकार है?
क्यों उन्होंने नहीं कहा कि भाई अगर आप वाकई टेररिज्म के अगेंस्ट हैं तो अबू बकर बगदादी के आईसिस को खत्म करने में सबसे बड़ा रोल यहाँ के ऊपर ईरान का है, हिजबुल्लाह का है, अजदल शाबी का है, इसमें जो है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान का रोल है, इसमें इराक के जो रिलीजियस लीडर है सिस्तानी साहब उनका रोल है, जिन्होंने यहां से आईसिस को खत्म किया। तो जो लोग आतंकवाद के से लड़ रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन वजह क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये समझ लीजिए कि आतंकवाद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, उसका होना जरूरी है। इन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी को मारा ही इसलिए ट्रंप ने कि उसने अब जनरल कासिम सुलेमानी ने आईसिस की ईंट से ईंट बजा दी थी। आप समझ रहे हैं बातचीत को? आईसिस किसका क्रिएट किया हुआ है? अलकायदा किसका क्रिएट किया हुआ है? गूगल पर टाइप कीजिए वी क्रिएटेड अलकायदा, आपको हिलरी क्लिंटन सामने आ जाएंगी, ट्रंप का बयान आ जाएगा आईसिस किसने क्रिएट किया। टाइप कीजिए कि रजब तैयब बिलाल एर्दोगान और एंड आईसिस कनेक्शन। तो जितना सीरिया से तेल लूट के बेचा है आईसिस ने, हजारों ट्रक पर डे जाया करते थे, वो रजब तैयब एर्दोगान का बेटा बिलाल तैयब एर्दोगान था। दाइश को ट्रेनिंग कहां के ऊपर मिली? जॉर्डन के बॉर्डर के ऊपर, टर्की के बॉर्डर के ऊपर। ये टेररिज्म जो है इसको ये इस्तेमाल करते हैं। अब ये समझ लीजिए कि जौलानी के अंडर में तमाम जितने टेररिस्ट हैं, आप ये समझिए कि इस्लामिक स्टेट बन गई। अबू बकर बगदादी भी यही चाहता था कि बशर असद की हुकूमत को गिरा दें, इराक की हुकूमत को गिरा दें और यहाँ के ऊपर इस्लामिक स्टेट बना लें। इराक की नहीं गिर पाई है, सीरिया की गिरा ली है। और सीरिया की गवर्नमेंट को गिराने में क्या इनका हाथ नहीं है? मोहम्मद बिन सलमान का? क्या कतर का हाथ नहीं है? क्या जॉर्डन का हाथ नहीं है? क्या टर्की का हाथ नहीं है? क्यों फिलिस्तीनियों की सप्लाई लाइन काटी? है कोई जवाब? लेकिन अब क्या किया जाए? अब जाहिर सी बात है, जिनकी अकीदत है, जिनको अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, ना फिलिस्तीनियों से मोहब्बत है, इनको मोहब्बत है मोहम्मद बिन सलमान से, इनको मोहब्बत है यूएई के किंग से, इनको मोहब्बत है टर्की से, और इनको नफरत है ईरान से। ये कड़वा सच है। तो दरअसल ये खड़े किस जगह के ऊपर है? कुरान की रोशनी में देखिए, ये यहूद और नसारा की सफ में खड़े हुए हैं। कुरान कहता है मजलूमों की मदद करो। किस तरह से मजलूम वहां चीख रहा है, अरे बाप रे बाप। आप मुमताज साहब वो वीडियोस आपने देखे होंगे, आप देख नहीं सकते, रोजाना के एक नए वीडियो। 5 लाख बच्चे सिर्फ भूख में है, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा हूं। 5 लाख बच्चे मरने वाले हैं। 60,000 ऐसे बच्चे हैं, 65,000 जो एडमिट है, जिनकी हड्डियां निकल आई हैं, अब तब कब मर जाएं। बॉम्ब से मरने वालों की तो रिपोर्ट आ रही है, भूख से मरने वालों की रिपोर्ट भी नहीं आएगी। इसमें तो कोई एक्शन ही नहीं है ना। वहां पे भी कल यूएनओ ने भी एक बच्चे को कहा कि क्या ये सब मर जाएंगे तब रफा का बॉर्डर खोला जाएगा, तब खाना पानी जाएगा। कल दिखाई थी रिपोर्ट आ रही है। तो बहुत ही अफसोस। रफा क्रॉसिंग किसकी है? मिस्र की। क्यों नहीं खोल देता मिस्र? उसकी औकात है बगैर इजराइल के खोल दे। मिस्र क्यों नहीं खोलता क्रॉसिंग? क्यों नहीं? भाई मेरा बॉर्डर है, ठीक है, मैं अपने बॉर्डर से किसी को भी ले जा सकता हूं, यानी इजराइल के बगैर हिल नहीं पर। अच्छा ये बताइए, सऊदी अरब की से जो सप्लाई लाइन जा रही है, इजराइल को सामान जा रहा है, कतर से जो सामान जा रहा है, जॉर्डन से जो सामान जा रहा है, यूएई से जो सामान जा रहा है, उसको क्यों नहीं रोक रही है? 70% तेल टर्की की तरफ से जा रहा है, क्यों नहीं रोक रही है? जो बंदूकें बनती हैं, जो स्टील है, जो टैंक में लगता है, वो सारे से उसकी सप्लाई कहां से आ रही है? के साथ साथ ईरान ने एक बड़ी चाल चल दी है। ईरान ने अब जो रूस के सदर हैं पुतिन, उनको दावत दे दी है। अब रूसी सदर ईरान आएंगे, ईरान में मुज़ाकरा होगा। तो क्या ये जवाब है कि जिस तरह से ट्रंप आए थे
और बड़ी बाल्टी लेकर के आए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा दूध दुआ जाए, और उन्होंने 10 ट्रिलियन की बात कह दी। हालांकि वो बात अलग है कि अब अमरीकी सेनेटर जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये दरअसल भ्रष्टाचार इसमें हुआ है और ये डील कैंसिल की जाए। उस पर हम अलग से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आप अलग से वो स्टोरी देखिएगा। लेकिन ये जो पुतिन आ रहे हैं इसके क्या मानी निकाले जाएं, इस पर भी हमने शौकत भारती से बात की है और उन्होंने जो जवाब दिया है वो भी काबिल समात है। सुनिए कि ईरान ने जो दावत दी है पुतिन को, उसके पीछे क्या है, सुनिए जरा। टर्की से जा शौकत भारती साहब, एक आखिरी में अब चूंकि टाइम तो हो गया, लेकिन आखिरी में चूंकि ईरान ने पुतिन को बुलाया है, तो एक साहब हसन रिजवी साहब लिख रहा है कि ईरान ने भी अपना कार्ड चल दिया है। तो चूंकि टाइम बहुत हो गया, लेकिन ये इस पे भी 2-3 पॉइंट आप जरूर अगर बोल दें कि ये जो दावत है, अभी डेट नहीं डिक्लेयर है लेकिन दावत दे दी है और एक्सेप्ट भी हो गई है, डेट फाइनल हो जाएगी। तो ये जो बुलाना ये क्या है, इसको किस तरीके से देखें? क्या ये वही रास्ता निकालना है कि तुम डाल तो हम पात? देखिए बात क्या है, ईरान, चाइना और रशिया ये एक है, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों जो हैं वीटो पावर भी रखते हैं, ये दोनों यूनाइटेड नेशन में आवाज भी उठाते हैं, ये दोनों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी पर भी कह रहे हैं कि भाई इनरिचमेंट की जो कंडीशंस थी पुराने मुआहदे के साथ में वो करो, ठीक है। अब इन्होंने एक नया मुआहदा शुरू किया है ट्रंप ने कि जो हम उसके ही साथ कारोबार करेंगे कि जो चाइना के साथ कारोबार न करें। अभी इन्होंने ब्रिटेन के ऊपर ये बातचीत कही कि बात हमसे कारोबार करेंगे तो उनसे नहीं करेंगे। तो ये लोगों ने एक तरह, और ये भी जो इस वक्त कोशिश की जा रही है कि चाइना का और रशिया का जो इस मिडिल ईस्ट के अंदर वर्चस्व है उसको खत्म करने के लिए यूनाइट किया गया है। ये पूरा प्लान किया गया है यहाँ के ऊपर कि ये आर्म्स सबनेशन पहले अड्डे पर मंगाए जाएं। अब अगर आर्म्स सबनेशन उतारा जाए मिडिल ईस्ट के बेसिस के ऊपर अमेरिका का, तो सऊदी अरब ये कहे कि नहीं अमेरिका का नहीं, ये तो हम मंगा रहे हैं। ये ईरान को घेरने की यहाँ तरह तरह के आर्म्स सबनेशन मंगवाने का खेल है। क्योंकि अमेरिका ने पूरा वहां पे एनालिसिस किया कि हमारे ड्रोन कहाँ से हिट हो रहे हैं, उसने यमन को देखा, उसने हिजबुल्लाह को देखा, उसके वारशिप के ऊपर हिट हुआ। तो अब उसको जिस जिस तरह के हथियार चाह रहे हैं, जो कहा जा रहा है सऊदी अरब को ये हथियार दे दिया और वो कर दिया, सऊदी अरब को हथियार नहीं दिए जा रहे हैं, सऊदी अरब से पैसा लिया जा रहा है, हथियार वहां के ऊपर आएंगे, अमेरिकन आके ट्रेनिंग कर देंगे, इसके बहाने वही आएंगे वही चलाएंगे। और पूरा एक खेल किया जा रहा है कि किसी तरीके से फिर से अरबों की और ईरान की सीधी टक्कर करा दिया जाए और उसके बाद उनके बेसिस से हम अटैक करें। ईरान की पूरी कोशिश यह है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी वो क्या चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अमेरिका वो अरबों को ईरान से लड़ाने में कामयाब ना हो। अब रह गई पुतिन की बातचीत है। पुतिन को भी पता है कि क्या होना है। पुतिन का फॉरेन मिनिस्टर अभी वहां के ऊपर बैठा हुआ है, क्या कहते हैं, टर्की के अंदर। जेलेंस्की वाली बात जो है वहां के ऊपर चल रही है। ये सारे रिजल्ट निकलने के बाद सब इस विजिट को देख रहे थे जिस पर पूरी दुनिया क्या कह रही थी, ट्रंप आ जाएंगे सऊदी अरब में तो सीज फायर हो जाएगा। अब सबका मुंह बंद हो जाएगा। इसके बाद फाइनल डिसीजन जो है वो ईरान के अंदर होगा और यकीनन बगैर, ये कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये सिर्फ ताकत से मानेंगे। आपने देखा कि हौती ने जब ताकत दिखाया, उन्होंने देखा मेरा वारशिप, तो हौती से कहने लगे हमसे कोई मतलब नहीं है। जहां जहां ये ताकत में फंस जाते हैं ये वहां से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, सिर्फ ताकत की जबान समझते हैं। और ये अरब जो है, ये तमाम लोग, इनसे जो लोग उम्मीद करते हैं और जो इनके लिए शोर करते हैं वो बेवकूफ है, और जो मुसलमान शोर करता है उससे तो बड़ा बेवकूफ नहीं। जब कुरान का फैसला हो गया कि यहूद और नसारा को सरपरस्त बनाने वाला तुम्हारा नहीं हो सकता, उससे उम्मीद बेकार है। अब ये मुस्लिम उम्मा की जिम्मेदारी कि प्रेशर बिल्टअप करे इमाम काबा के ऊपर, मुफ्ती जामे अल अज़हर के मुफ्तियों के ऊपर,
ये तमाम इकट्ठा होगी, ये क्या हो रहा है? ये सब भी तो कुरान पढ़ रहे हैं जिसमें मजलूमों की मदद की बातचीत की गई, यतीमों की मदद की बातचीत की गई, मिस्कीनों की मदद की बातचीत की गई है। ये खाने काबा मोहम्मद बिन सलमान के बाप का नहीं है, वो दुनिया भर के मुसलमानों का है। किबला अव्वल दुनिया भर के मुसलमानों का है। ये अब अरब हुकूमतों के खिलाफ दुनिया भर के जो लोग हैं मुस्लिम बिल्कुल प्रोटेस्ट करें। सबसे पहला प्रोटेस्ट इन्होंने उस कातिल को बुलाकर वेलकम किया। किसको? मतलब आप समझिए कि बेंजामिन नेतन्याहू से बड़ा कातिल है अमेरिका, क्योंकि अगर उसके सर के ऊपर अमेरिका नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये जो काम हो रहा है ये सब कुछ हुज्जत तबाह हो गई। अब जो फैसला होगा ईरान के अंदर, लास्ट ऑप्शन ये है कि वो जो डील चल रही है नेगोशिएशन की, जिस दिन वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी उसके बाद फिर अमेरिका का अगर ईरान का और रशिया का और चाइना का जो उनका है वो पूरी तरीके से, आज पेजेशियान का बयान बड़ा जबरदस्त है कि हमको डिसआर्म करने का ख्वाब मत देखो। पहले क्या कहा था? पेजेशियान तो प्रो है, खामनाई साहब सख्त हैं, ठीक है ना। ये आज क्या पेजेशियान साहब ने बयान दे दिया? उन्होंने कहा कि ख्वाब मत देखना कि हमें डिसआर्म कर दोगे। तो ये सारी चीजें हैं। दुनिया को क्रिस्टल क्लियर हो गया कि शिया सुन्नी दंगों में हमको उलझाया जाता है, शिया सुन्नी बताया जाता है। हकीकत में ये अरब रूलर्स न शिया हैं न सुन्नी हैं, ये सब यहूद और नसारा में शामिल है अकॉर्डिंग टू कुरान। अगर कुरान को मानते हो तो फिर एक बात, शिया सुन्नी की नफरत खत्म करो। ये देखो कि कौन कुरान को फॉलो करके यहूद और नसारा से दूर है और कौन कुरान को फॉलो ना करके यहूद और नसारा के करीब है। अब बिल्कुल क्लियर कट एक लाइन खिंच गई है कि ये टर्की हो, ये अरब कंट्रीज हो, ये सब यहूद और नसारा के तलवे चाट रहे हैं। ये सब के सब यहूद और नसारा में, इनको शिया और सुन्नी चश्मे से ना देखो, ये सब यहूद और नसारा के एजेंट हैं। अब ये है कि चाहे अरब की पब्लिक हो चाहे की पब्लिक हो, वो सब इनके खिलाफ बोले कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन ये काम उन मुल्लाओं को करना पड़ेगा कि जो पेट्रो डॉलर के ऊपर पलते पलते जो है उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन याद रखें, आखिरत में उनको हिसाब देना होगा कि वो उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने ताकत रखने के बावजूद मजलूम की कोई मदद नहीं की। टर्की के पास इतना रहा है, इतने ड्रोन है, इतना सब कुछ है, सऊदी के पास सब कुछ है, मिस्र मिला हुआ है, जॉर्डन की बाउंड्री टच कर रही है, यूएई के पास हथियारों का अंबार है, फौज है, तेल है, पेट्रोल है, कुछ नहीं किया इन्होंने। तो अब ये जो डील हो रही है, यानी अब देखना है कि किस दिन वो जो अमेरिका की और उसकी बात चल रही है, किस दिन वो नेगोशिएशन कैंसिल होता है। कैंसिल होने के बाद स्ट्रेटेजी तो बनेगी। हाँ, ट्रंप ने अपनी स्ट्रेटेजी बता दी कि वो मिडिल ईस्ट में रशिया को नहीं घुसने देगा। उसने बता दिया कि हम चाइना को नहीं घुसने देंगे, और वो वसूली करने के लिए आया, वो वसूली करके लेकर चला गया। और जाहिर सी बातचीत है, इनका यह मामला है कि इनसे कोई भी वसूली कर ले, ये पैसे दे के अपने आप को, अभी कंस्ट्रक्शन कराने की बातचीत होगी। अगर मान लीजिए खुद अल्लाह करे सीज फायर, सबसे आगे आएंगे, ये आपको मदद नहीं करेंगे। जब मर जाएंगे तो आपको ये कफन दे देंगे, आप भूखे रहेंगे तो आपको खाना नहीं पहुंचाएंगे। अगर अमेरिका ने, जब अमेरिका कह देगा कंस्ट्रक्शन करो तो ये कंस्ट्रक्शन कर देंगे। समझ रहे हैं बातचीत? और फिर इनके लोग शोर मचाएंगे, देखिए साहब उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, इतना वो कर दिया। अरे मियाँ, जब पानी की मदद है, पानी नहीं पहुंचा रहे हो कि जिंदा बच जाए, खाने की जरूरत है, खाना नहीं पहुंचा रहे हो, हाँ, इसके मतलब इंतजार कर रहे हो कि जब ये मर जाए, खत्म हो जाए, और जब मेरा आका अमेरिका इजाजत दे दे कि अब जाइए, तब हम जाएंगे बनाएंगे। ये है मिला के कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब। बहुत सारे लोग कह रहा था, लेकिन लोग मुझको पहले से नहीं सुन रहे थे, समझ रहे थे साहब ये बात कर रहे हैं। आज देख लीजिए, विजिट हो गई ना पूरी। नहीं, सब सुन रहे थे, आपको ऐसा नहीं है, आपको सब सुन रहे थे, सब मानते हैं। और यहाँ पे भी देखिए, आपके लिए इतने कमेंट्स आए हैं कि आप बिल्कुल सही और जबरदस्त एनालिसिस, सारे जो है वो सब मैसेजेस मैंने कर भी दिए। तो ऐसा नहीं कि आपको लोग सुन नहीं रहे थे,
आपको सुन रहे थे, अभी भी सुन रहे थे और बहुत लोग सुन रहे थे। 500-550 ज्यादा लोग देख रहे थे आपको और कमेंट कर रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत देर हो गई, मैं 30 मिनट ज्यादा नहीं चाहता, लेकिन ये फिर चूंकि ऐसा टॉपिक है अरे कि उसमें हमारी आपकी बात तो 10 मिनट की हुई थी, लेकिन ये कि अब 10 मिनट की तो रिकॉर्डिंग की हुई थी, फिर ये बढ़ गया। और उसके बाद मैं क्या करूं कि जब आप बोलते हैं तो मुझे खुतबा शकिया वाली बात याद आ जाती है कि बीच में तो मैं जो, अच्छा मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप बीच में क्यों बोल देते हैं, जब वो बोलते रहते तो आप मत बोला कीजिए। तो अब मैं क्या करूं, मैं उनसे क्या बताऊं कि भाई मैं क्यों बोलता हूं भाई, दूसरा क्वेश्चन भी लेना है, आगे बात भी खत्म करनी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आपका भी और जो नाजरीन देख रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। तो नाजरीन, ये थे शौकत भारती साहब की जिनसे हम बातचीत कर रहे थे पूरे मसले पर, खास तौर से सऊदी अरब और ईरान और रूस के हवाले से, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।